गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज अब जो है हम लोग किरण 11500 प्लस के टाइप सेकंड के क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। अभी तक जो है डियर फ्रेंड्स हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बनाना सीख रहे थे और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और आपको जो है कार और समय पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके सामने प्रॉब्लम आ रही होंगी तो वो उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को आप जो है सॉल्व करना, बनाना सीख गए होंगे। क्योंकि टाइप फर्स्ट में ही इतने क्वेश्चन होते हैं कि टाइप सेकंड के लिए जो है आप लोग जो है मेंटल रूप से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अब डियर फ्रेंड टाइप सेकंड का पहला देखते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, ए एक कार 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। सी अकेला 10 दिनों में कार्य पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। ठीक है, ए और बी हैं। डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि ए और बी जो हैं जो क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में जो है किसी कार्य को कर सकते हैं। तो पहले तो जो है पूरा कार्य मालूम होना चाहिए जो कि इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। फिर डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अब वे दोनों मिलकर यानी कि ये ए और बी, ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे 7 दिनों में। ए और बी मिलकर 5 सते 35। ठीक है, तो इतना कार्य जो है निकल जाएगा। इसमें से कितना है 25 वर्ग बचेगा। शेष कार्य जो है वो 25 बचेगा। अब प्यारे दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस शेष कार्य को सी अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हमें सी की पहली बात क्षमता मालूम होना चाहिए। इस शेष कार्य को सी 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 10 दिनों में कर सकता है। अगर सी शुरू से ही लगा होता है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर सी को से कह दिया जाता कि इस पूरे कार्य को आप अकेले करिए तो वो कितने दिनों में कर पाता। तो सबसे पहले क्या है, सी की हमें क्षमता मालूम होना चाहिए। तो सी की क्षमता के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है कि सी की क्षमता के लिए जो हम पूरे कार्य में सी की क्षमता से सी के दिनों से भाग दे देंगे। तो 5 25 5 दूनी 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्या है, सी की क्षमता 5/2 है, यानी कि सी एक दिन में 2.5 काम करता है, 2.5 यूनिट काम करता है। यही तो बात हुई सी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सी जो है 60 दिन में कितना कार्य कर लेगा। तो सी द्वारा लिया हुआ समय ऐसे कर दो यार, सीधी सी बात है कि 5/2 कर दो। चलो ठीक है, ऐसे ही कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 से काट दे रहे हैं हम। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 25, यानी 24 दिन। सी जो है पूरा कार्य को समाप्त करने में 24 दिन का समय लेगा। कितने दिन का लेगा प्यारे दोस्तों, 24 दिन का समय लेगा इस 60 वाले कार्य को, अगर पूरा कार्य उसे दे दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक ठेकेदार ने एक कार 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को उठाकर कार निश्चित समय पूरा कर सकता है। अब देखिए, एक ठेकेदार ने 124 दिनों में कार करने का ठेका लिया और 120 व्यक्ति नियुक्त किए। ठीक है,
64 दिनों बाद पता चला कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। यानी 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में 120 व्यक्तियों ने 64 दिनों में जो है 2/3 कार्य निपटा दिया। अब कहा जा रहा है इन्हीं 64 दिनों के बाद उसे ये पता चला, ये तो कहा ये 2/3 का ये तो हो ही गया, तो उसने कहा है कि वह कितने व्यक्तियों को हटा दे, कार्य निश्चित समय पूरा हो जाए। तो अब आप ये मान के चलिए कि एक्स व्यक्ति जो हैं, अभी एक्स व्यक्ति हैं, देखिए कार कितना हुआ 2/3, 2/3 कार हुआ, बचा कितना 1/3 का। ठीक है, 1/3 कार को ठेका कितने दिन का था 124 दिन का था, जिसमें 64 दिन जो है निकल गए, आपके निकल गए कि नहीं निकल गए। तो कितने दिन आपके बचेंगे, कितने दिन आपके बचेंगे, आपके बचेंगे इसमें 60 दिन। 124 में से 64 दिन निकल गए, 60 दिन। ठीक है, तो अब प्यारे दोस्तों देखिए, 3 से 3 ये कट गया, 2 से ये 60 बार कट गया, और 60 से 60 कट गया। x बराबर 64, यानी 64 व्यक्तियों ने जो है निर्धारित समय में काम पूरा कर दिया। लेकिन हटा कितने व्यक्तियों को रहा है, हटा कितने व्यक्तियों को रहा है, तो अब डियर फ्रेंड्स x व्यक्तियों को हटा रहा है। ठीक है, x व्यक्तियों को हटा रहा है। टोटल कितने व्यक्ति थे 120 व्यक्ति थे, तो 120 में से 64 घटा दो। ठीक है, तो 56 व्यक्ति, 56 व्यक्ति। ठीक है, यही आपका इसका आंसर होगा। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जैसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है, बात समझिएगा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी जो है 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी जो है 16 दिन में कर सकते हैं। ये तो इनका एलसीएम पहली बात देखिए क्या होगा, 48 होगा, 48 होगा, यानी टोटल वर्क। तो 12 चौको 48 और 16 3 48। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों इस बात को समझिए, ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। अब बात समझिएगा कि ए ने इस पर 5 दिन काम किया, ठीक है, और बी ने जो है 7 दिन किया। ठीक है, सी ने जो है उसे जो है 13 ही दिन में निपटा दिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो सीधी सी बात यह है कि हमें प्रत्येक ऑब्जेक्ट की, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इफिशियंसी हमें मालूम होना चाहिए, तो हमारा काम बन सकता है। तो ए द्वारा उस पर 5 दिन काम हुआ, ठीक है, ए द्वारा जो है ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन।
देखिए डियर फ्रेंड, जरा इस बात को समझिएगा। ए द्वारा 5 दिन ए ने किया, ठीक है। बी द्वारा 7 दिन, ठीक है। और इसके साथ जो है फिर क्या है, क्या लग गया, सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। इसके बाद 13 दिन जो है सी ने किया। कितने काम को किया, 48 दिन वाले काम को किया, समझ रहे हैं। 48 काम को किया, 48 दिन वाले नहीं, 48 काम को किया। देखिए ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया और सी ने 13 दिन किया, और पूरा काम कितना था, 48। इस 48 काम को निपटाया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अकेला बी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो जरा देखिए, थोड़ा इसी में छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। देखिए अगर इसमें से हम 5 बी बाहर निकाल लें तो ये प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5a + b, ठीक है। फिर वहां पर कितना बचेगा, 2b, और इसमें से 2c निकाल लो, ठीक है। तो 2b + c बचेगा। ऐसा हम करवा चुके हैं, इसलिए दिमाग आप खुद लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पिछले वीडियोस में इस तरीके से करवा चुके हैं। जब 2c इसमें से निकल जाएगा तो 11c बचेगा और ये 48 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए 5a + b, यानी 5 और a + b की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 20 हो जाएगा। फिर डियर फ्रेंड्स देखिए 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 यानी 26, 11c अपनी जगह रहने दो और क्या कर दो, 48 - 26 कर दो। 11c बराबर 48 - 26 कर दो, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 22/11, यानी कि 2। c की क्षमता 2 आ गई। अब डियर फ्रेंड जब एक क्षमता आ जाती है तो सभी क्षमताएं निकल आती हैं। तो देखिए c की क्षमता है 2, तो b की पूरी क्षमता है 3, तो b की कितनी होगी, 1, बस काम बन जाएगा। अब b पूरे काम को एक क्षमता से करेगा, 1 यूनिट की क्षमता से। किस काम को करेगा, 48 काम करेगा। तो कितने दिनों में निपटाएगा, 48 दिन में, 48 दिन। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए तथा बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, तत्पश्चात बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ए तथा बी एक कार को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन ए तथा बी ने क्या है, 20 दिनों तक काम किया, ठीक है। तो क्या है, बात समझिए, ए तथा बी द्वारा 20 दिन में कृत कार्य, 20 दिन में कृत कार्य क्या हो गया प्यारे दोस्तों। ए और बी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप क्या है, 30 दिन में काम कीजिए, 30 दिन काम कीजिए। लेकिन ये लोग इतने कामचोर निकले कि ये क्या है, 20 दिन बाद जो है मैं ही भाग गए। तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि 30 पूरा काम था, किया है 20, ठीक है। तो 2/3 भाग जो है इन्होंने
पूरा किया, 2/3 भाग जो है पूरा निपटा दिया उन्होंने। अब बात समझिए, ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। ए ने शेष कार्य, बात समझिएगा, ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। अब डियर फ्रेंड जरा अच्छे समझिएगा, शेष कार्य कितना होगा भैया? शेष कार्य कितना होगा? शेष कार्य होगा 2/3 तो निकल चुका है वर्क, 1/3। ये किसने किया? ए ने किया। कितने दिन में किया? कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। ठीक है, 20 दिन में किया। जब ए ने जो है शेष कार्य 20 दिन में किया तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता था? 60 दिनों में कर सकता था। ठीक है, बस बात समझिए। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आ जाइए। ए तथा बी द्वारा 20 दिन में कृत कार्य हमने निकाला कितना? 2/3 भाग निकाला। ठीक है, कहा भी जा रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है 20 दिन काम किया, तो यानी 2/3 भाग करके वो चले गए। शेष कार्य 1/3 था, जो ए जो है जैसे 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता था। ठीक है, 20 दिन में कर सकता था, लेकिन क्या है पूरा कार्य जो है वो इस हिसाब से करेगा वो 60 दिन में। अब और शुरुआत पे आइए, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। ठीक है, ठीक है, इससे क्या है हमें क्षमता मालूम पड़ जाएगी, ये और ये हमें पड़ जाएगी कि नहीं? तो अब इससे क्या हुआ, ए की क्षमता तो एक है ही, साथ में बी की क्षमता भी एक आ गई कि नहीं आ गई? तो बस सीधी सी बात है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यानी बी की क्षमता से हम भाग दे देंगे, तो 60 दिन। समझ रहे हैं ना? 60 दिन। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 45 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका जो है टोटल वर्क क्या है? 360 होगा कि नहीं होगा? 45 से ये 8 बार कटेगा और 40 से ये 9 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। पूछा जा रहा है ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा। अब हम ये मान लेते हैं कि ए ने जो है 30 समय बाद कार्य छोड़ा। ठीक है, ए ने जो है 30 समय बाद कार्य छोड़ा। ठीक है, माना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ए ने 30 समय बाद काम छोड़ा। ठीक है, जब ए ने जो है 30 समय बाद काम छोड़ा है, ठीक है, तो टी समय तक तो ए प्लस बी तो काम करते ही रहे, ए प्लस बी तो काम करते ही रहे टी समय तक। ए ने टी समय बाद काम छोड़ा, यानी टी समय तक, यानी ए ने 10 दिन बाद काम छोड़ा होगा, 15 दिन बाद काम छोड़ा होगा, एक्स दिन बाद, 30 दिन बाद काम छोड़ा है, तो तब तक तो क्या है, ए और बी दोनों ही साथ काम करते रहे। तो ए प्लस बी का टी दिन का काम कितना होगा?
देखिए 9 8 17 यानी 17t। बात आई समझ में आपके? आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब शेषकार कितना बचा? शेषकार बचा 360 माइनस 17t। ठीक है, 17t। इस शेषकार को कौन कर रहा है? इस शेषकार को कर रहा है, कौन कर रहा है प्यारे दोस्तों? इस शेषकार को बी कर रहा है। तो बी की क्षमता से उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, और कितने दिनों में निपटा रहा है? 23 दिन में। 23 दिन में निपटा रहा है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए यहां कितना हो जाएगा, तो ये 9 3 27 और 9 दूनी 18 तो 20। 360 माइनस 360 माइनस 9 3 27, 9 दूनी 18 तो 20, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 17t। इससे क्या आपको मिलेगा? 153 मिलेगा। तो क्या है, t जो है बराबर 9, t बराबर जो है 9 आएगा। लेकिन अभी रुकिए, t बराबर जो है 9 आएगा। अब इसमें देखिए और क्या कहा गया, रुकने वाली बात नहीं है। क्या है, यही पूछा गया है कि मतलब ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, तो ए ने जो है 9 दिन बाद काम छोड़ा। ये है एक, तो ये तरीका हो गया डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट तरीका भी देख लीजिए जो इससे भी सरल है। इतना बना रहने दीजिए। देखिए ये तो यहां पर 9 था ही जो रहेगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है बी ने 23 दिन तक काम किया। कहा जा रहा है बी ने 23 दिन तक काम किया। बी ने 23 दिन तक काम किया। तो इसमें क्या है, बी का 23 दिन का काम निकाल लो पहले। ठीक है, बी का 23 दिन का काम, तो 9 3 27, 9 दूनी 18 तो 20। ठीक है, तो बी ने जो है 23 दिन में जो है 207 काम कर लिया। 207 काम करेगा। ठीक है, तो शेष कार कितना हो जाएगा? 360 माइनस 207। ठीक है, बचा कितना? 10 में से 7 गया 3, 153 बचा। ठीक है, अब बी ने अकेले 207 काम किया, लेकिन जब काम 153 हुआ था तब क्या है, दोनों मिलकर कर रहे थे। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो 8 और 9 17, तो 17 नम्मा 153, 9 दिन। ठीक है, ये और सरल हो गया उससे। फिर से समझ लीजिए इसको। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कहा जा रहा है कि ए और बी एक कार्यक्रम सा 45 दिन और 40 दिन पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद कार छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में काम को पूरा कर दिया। ए ने कितने समय बाद कार छोड़ा था? ठीक है, तो देखिए ए क्या है, 45 दिन में काम पूरा करता है। बी जो है 40 दिन में काम पूरा करता है। टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम आया 360, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, बी ने कितने दिन काम किया? 23 दिन काम किया। ठीक है, तो ये आ गया 207। अब पूछ रहे हैं कि ए ने कितने समय बाद कार छोड़ा था, यही तो पूछा जा रहा है। तो बी ने 207 काम किया, 207 यूनिट काम किया, तो शेष काम कितना रहा? 153। ये 153 जो है काम जो है, 153 काम में जो है ए और बी दोनों लगे हुए थे। ठीक है, बी के साथ ए भी लगा हुआ था। तो ये समय आ जाएगा कि ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा। तो ए और बी 8 और 9 17 और 17 नम्मा 153, यानी 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। ठीक है, काम छोड़ा। तो ये तरीके से लगाओ या उससे लगाइए, दोनों कंडीशन में जो है आंसर सेम आएगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा। क्या है? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए जो है कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है। टोटल इनका एलसीएम कितना हो जाए? 120। ये जो कि टोटल वर्क होता है। ए की जो है इफिशियंसी 3 आ गई, बी नहीं सॉरी 5 आ जाएगी। 24 पंचे 120 और इसकी क्या आ जाएगी? 4। ठीक है। और सी की कितनी आ जाएगी? 3। ये है। अब देखिए कहा जा रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो अब डियर फ्रेंड्स इसको जो है कई तरीके से कर सकते हैं। कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स हुआ क्या, हुआ क्या डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। सुनाने के लिए हमको यहां पर ताने नहीं मारने वाले, यहां पर हम कुछ उदाहरण समझाएंगे आपको। हमें जो है मकान बनवाना था। हमें जो है मकान बनवाना था। हम 3 लोगों को लाए, ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 लोगों को लाए। तो हुआ क्या कि मकान बनना जब शुरू हुआ, तो मकान बनने के 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो है क्या है, मकान का जो कार्य प्रारंभ होने वाला था हुआ था। थोड़ा सा ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, नींव वगैरह खुदना शुरू हुई या कोई भी काम हमने करवाया, तो क्या है उसके 4 दिन बाद जो है सी जो है भाग गया। सी का काम पसंद नहीं आया, हमने सी को निकाल दिया। ठीक है। तो हुआ क्या, मकान ये मान लीजिए कि बना 90 दिनों में, 100 दिनों में, 120 दिनों में, जितने दिन में बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है। तो हुआ क्या कि जब मकान के कार्य प्रारंभ होने के बाद 3 या 4 दिन बाद जो है सी चला गया। तो हमने क्या कहा, तो हम क्या करेंगे कि सी को जो है निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल उसको हटा दें। सी का जो काम होगा उस काम को क्या है घटा देंगे इसमें से। सी ने 3 दिन में जितना काम किया होगा उस काम को घटा देंगे। और अब जो है सी चला गया, सी तो चला गया और सी के काम को क्या है हमने इसमें से घटा दिया, पूरे काम में से। बात समझिएगा, अभी पूरी बात समझिएगा, एकदम से किसी निर्णय पर मत पहुंच जाइएगा। तो सी के हम 4 दिन बाद काम शुरू होने के, यानी मकान बनना शुरू हुआ उसके तुरंत 4 दिन बाद या 2 दिन बाद सी जो है भाग गया या हमने उसे निकाल दिया। तो हुआ क्या कि सी का नाम निशान नहीं रहेगा। नाम सी की सर्विस काउंट करेंगे, मतलब सी का नाम निशान नहीं रहेगा ना, ना 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 इसका कोई योगदान माना जाएगा। बस इसका काम जो है इन दोनों को दे दिया जाएगा, ए प्लस बी को। बात समझिएगा, ए प्लस बी को दे दिया जाएगा और जितना काम जो है सी करके चला गया उसको हम डिडक्ट कर देंगे। जैसे सी ने क्या है 4 दिन काम किया तो 12 हो गया, 12। ठीक है, अभी इसे लिखना नहीं है, बात समझिए। तो ये कितना बचा, ये 98 बचा कि नहीं बचा? तो कितना बचा, सॉरी 108 बचा। आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 108 बचा। ठीक है, ये 108 जो है काम कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो सी का जो है
बस नाम हट जाएगा। और जब अब लास्ट में क्या है, जब मकान बनने के बाद हम जो हिसाब किताब लगाएंगे, पूरा मकान बन जाएगा और उसका जब हम रजिस्टर में या किसी डायरी पर हिसाब किताब लगाएंगे, तो बात समझिएगा, तो उसमें हम ए और बी के योगदान को गिनेंगे और ए और बी के काम को गिनेंगे। सी तो भाग ही गया था, तो उसके काम को हम गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको हमने 2-3 दिन में जो है जितना भी उसका पैसा बना था और वो हमने देखे उसे रफा दफा कर दिया। ठीक है, अब उल्टी कंडीशन आने वाली है। उल्टी कंडीशन आने वाली है। ये भी इरेज कर दो। देखिए डियर फ्रेंड्स, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। क्या हुआ कि हम मकान बनवाने के लिए, अब इस कहानी को हम बदल रहे हैं, इस किस्से को जो है हमने चेंज कर दिया, कहानी हमने दूसरी बदल, ठीक है। तो कहानी आप समझिए, दूसरी वाली कहानी ज्यादा ध्यान से समझिएगा। और जब तक आप कहानी पूरी नहीं समझेंगे तो आप क्या है, सवालों को लगा ही नहीं सकते। लगा तो लेंगे लेकिन क्या है, बस कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। हुआ क्या कि हम मकान बनवाने के लिए ABC 3 कैंडिडेट्स को लाए, ठीक है। मकान बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। मकान बनते बनते हमें क्या है 120 दिन लगे, या जितने ही मान लो, हमें 90 दिन लगे, या जितने भी दिन लगे, ठीक है, या पूरा वर्क 120 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो हुआ क्या, हम दिनों को लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, दिनों को हम लेके चल ही नहीं रहे हैं, हम अपनी बात को लेके चल रहे हैं। मकान क्या है, बनने ही वाला था। तो उसके 4 दिन पहले क्या हुआ कि सी जो था, सी उसे क्या है कोई इमरजेंसी वर्क आ गया, ठीक है। और क्या है, मकान बनने वाला था उससे कुछ दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन नहीं कुछ दिन पहले, मतलब यहां तो 4 दिन हमने इसमें लिखा है इसलिए बोल दिया। मकान पूरा बनने के 4 दिन पहले ही क्या है, उसको इमरजेंसी वर्क आ गया और वो चला गया। लेकिन डियर फ्रेंड्स होगा क्या, ये चला तो गया है, लेकिन क्या है, इसने बाकी दिनों में काम किया है। जो बाकी दिनों में काम किया है उस काम को हम निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे मान लो मकान 90 दिन में बना, हमारा पूरा 90 दिन में बना। अब क्या है कि ये जो है 3 दिन पहले ही चला गया, सी 90 दिन में बना, मान लो। एक एक बात जब गौर से सुनेंगे तभी बात क्लियर हो पाएगी। 90 दिन में बना, सी जो है 3 दिन पहले 87 दिन काम करके चला गया, 3 दिन पहले ही चला गया 87। तो उसने क्या 87 दिन में ही में काम किया कि नहीं किया? तो 87 दिन की जो उसकी सर्विस है और सेवा है वो पूरी जुड़ेगी, क्योंकि 87 दिन में उन्होंने बाकी में काम किया। कहने का मतलब ये है कि जब हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जब हम डायरी मेंटेन करेंगे, तो सी का जो है काम जो है जोड़ेंगे हिसाब किताब में कि ए बी सी थे। सी भले ही 3 दिन चला गया था, लेकिन बाकी के दिन सी ने इनके साथ काम किया और सी ने इतना इतना काम किया, हमारे इतने कमरों को बनाने में सहयोग दिया, इतने इतने पर पेंटिंग की या जो भी किया, ठीक है। तो सी का क्या है काम, हाँ, हम ऐड करेंगे, सी के काम को भी गिना जाएगा, जोड़ा जाएगा, और इसके योगदान, इसके जो है योगदान को भी जोड़ा जाएगा और इसके काम को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब प्रश्न में कोई व्यक्ति कार्य समाप्त, ये डियर फ्रेंड्स बात ध्यान रखिएगा, कार्य समाप्त होने के ठीक कुछ दिन पहले चला जाता है, तो उसका क्या है, काम जोड़ा जाता है और नाम भी या योगदान भी रखा जाता है या लिया जाता है। ये क्या है, कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले, पहले वाली बात है।
और कार प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद अगर कोई चला जाए तो उस व्यक्ति का काम क्या हटा दिया जाता है, घट जाता है पूरे काम में से, और उसका नाम भी हटा दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे 90 दिनों में हमारा घर बना, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले चला गया सी, तो बाकी की 86 दिन उसने काम किया, तो 86 दिन की सर्विस जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? और 86 दिन जो हमने पेमेंट किया है उसे, वो उसका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब डियर फ्रेंड्स, क्या आ जाओ क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है, ये तो समझ में आ गया था ये सब क्या है। अब क्या है, सी जो है कार समाप्त होने के 4 दिन पहले चला गया, यानी सी जो है इतना 120 दिन में काम समाप्त होना था, यानी कि 116वें दिन वो चला गया, 116 दिन बाद चला गया। 116 से में कोई मतलब नहीं, हमने वो कह ही दिया 4 दिन पहले चला गया। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता था सी, तो 4 दिन में 12 यूनिट काम किया उसने कि नहीं किया? 4 दिन में 12 यूनिट काम, इतना वो छोड़कर चला गया, किया नहीं, इतना वो छोड़कर चला गया। ठीक है, ये इतना काम छोड़ के चला गया। हमने कहा था जब कोई व्यक्ति काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम को छोड़कर चला जाए तो उसका काम जुड़ता है, तो काम जो है जुड़ेगा। ठीक है, और उसका नाम और योगदान भी जुड़ता है। तो A + B + C, समझ रहे हैं? A + B + C, ये मतलब नहीं है कि आप जो है C चला गया तो A + B से भाग दे दें, समझ रहे हैं? A + B से ही भाग दे दें, आपको C का भी योगदान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? काम भी जुड़ेगा और ये इसका योगदान भी जुड़ेगा। तो 132 बस, ठीक है, 5 4 9 3 12, तो काम कितना? 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 11 दिन में जो है काम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, सी जो है 4 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो 11 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है, अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है ऐसा, तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी सी एक कार को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार आरंभ करते हैं, किंतु बी ने कार समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार छोड़ देता है। कार कितने दिनों में पूरा हुआ? ए बी और सी एक कार को अलग अलग 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वहीं के पूरा क्या है इनका, कितना आ जाएगा? 16 छक्का 96, इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, 32 तिया 96, 48 दूनी 96। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ए तो लास्ट तक बना रहा, बी और सी ने काम छोड़ा है, लेकिन कार समाप्त होने के कितने दिन पहले? बी ने जो है 8 दिन पहले काम छोड़ा और सी ने जो है 6 दिन पहले काम छोड़ा। बी ने जो है 8 दिन पहले काम छोड़ा और सी ने 6 दिन पहले काम छोड़ा। यानी कि डियर फ्रेंड्स, बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? 24 यूनिट हो जाएगा। और सी का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, पहले छोड़ के जा रहे हैं, जब ये काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी दिनों में इनका योगदान रहा है। पहले जब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो जाहिर सी बात है बाकी दिनों में इसका योगदान रहा है, तो इनका जो है काम तो जुड़ेगा ही, साथ में क्या है, इनका योगदान भी जुड़ेगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इनका क्या है योगदान, जरा देख लीजिए कितना है, 24 और 12 36, तो काम जुड़ गया, 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13। ठीक है, 132।
अब इनका जो है योगदान तीनों का ये भी रहेगा इनके अपॉन में, 6 3 9 2 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, काम जो है 12 दिनों में समाप्त हुआ। इनके नाम और काम को इसलिए दिया जा रहा है कि ये कुछ दिन पहले छोड़कर गए हैं, कार समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़कर गए हैं, तो यानी कि ये जो है बाकी का कार तो इन्होंने किया ही है। तो जब हमने डायरी मेंटेन जब हम करेंगे तो इनका जो है काम का भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इन्हें जो हमने पेमेंट किया वो भी हिसाब किताब हमारा जुड़ेगा रहेगा हमारे पास, और इनका योगदान वो भी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप कि इससे सरल मेथड इन क्वेश्चंस को लगाने का कोई नहीं होगा। काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले क्या है, कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए यही मेथड बेस्ट है। आप बुक्स में देखिएगा तो अलग अलग मेथड मिलेंगे, लेकिन क्या है, ये बहुत ही सुटेबल मेथड है कि जितने लोग काम छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, उन सबके कामों को ऐड कर दो, ठीक है, और इन सभी से भाग दे दो, उतने ही लोगों के क्षमताओं से भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उस कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी कार शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए कार छोड़ देता है। बी 2 दिन और कार करता है, अब वह भी छोड़ देता है। सी कार करना शुरू करता है, कार को पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगे? देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जो है एक कार को जो है 8 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी क्या है, अकेले 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी अकेले अकेले सिंगल सिंगल जो है अलग अलग करें तो 12 दिन में कर। तो इससे क्या हम ए की क्षमता निकालने के लिए हम बी ले रहे हैं, ठीक है। इनका एलसीएम डियर फ्रेंड्स कितना है? 24 आएगा। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, 8 तियां 24 और 12 दूनी 24, तो बी की क्षमता जो है वो 2 आ गई, तो ए की क्षमता कितनी है? 1 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब बात समझिएगा, बोल रहे हैं कि ए और बी कार शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं, ठीक है भैया। ए और बी कार शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं, तो समझिएगा जरा, ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो दोनों का क्या है? 4 दिन का काम। 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 4 दिन का काम जो है 12 हो जाएगा। ए और बी का 4 दिन का काम 12 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि इसके बाद ए कार छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार करता रहता है। बी जो है 2 दिन और कार करते रहते। अब भैया बी देखिए कहाँ है, ये है। बी जो है 2 दिन और कार करते रहते हैं, तो ये 4 कार निपटा लेते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये ए प्लस बी जो थे, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता 3 थी, इन्होंने 3 क्षमता से 4 दिन काम किया तो 12 काम कर लिया, और बी ने जो है 2 क्षमता से काम किया, 2 दिन काम किया तो 4 काम कर लिया। यानी ये दोनों अगर जुड़ जाएं तो 16 हो जाएगा कि नहीं? यानी ए प्लस बी का 4 दिन का काम और बी का जो है और उसके बाद के 2 दिन का काम क्या है, जुड़ जाए तो 12 + 4 16 यूनिट हो गया। अब डियर फ्रेंड शेष काम कितना बचा? तो 24 - 16, ठीक है। तो शेष काम जो है कितना बचा? शेष काम बचा 8,
ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि शेष काम को क्या है, सी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, सी को कितने दिन लगेंगे। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, यहां क्या है, सी की क्षमता के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। a प्लस बी 8 है, यहां हमने b बराबर 12 रखा था, तो c बराबर ही 12 रख दें। तब भी डियर फ्रेंड्स हमारी जो है सी की क्षमता कितनी आ जाती, 2 आ जाती कि नहीं। 12 का जब हम 24 में भाग दे देते, 2 आ जाती कि नहीं आ जाती। तो बस शेष काम को जो है बी द्वारा लिया गया समय कितना, 4 दिन, 4 दिन जो है वो लेगा। आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि 12 आदमी किसी कार को 30 दिन में कर सकते, 90 दिन में कर सकते हैं। कार प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। शेष कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो क्या है कि 30 दिन तक तो 12 लोगों ने साथ काम किया, लेकिन बात हो रही है शेष काम की। तो 12 लोगों के लिए क्या है, 90 माइनस 30 दिन का काम बचता, यानी 12 लोगों के लिए 60 दिन का काम बचेगा। अब प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है इन्हीं 12 में से 2 व्यक्ति चले गए, यानी 10 रह गए। 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, यानी कि 18 हो गए। बस ये कितना, बरछंग 72, 4 बार और ये 40, तो डी बराबर 14 डेज। ये जो है इतने दिनों में जो है काम तमाम कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अब जो है क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन क्या है कि उनके हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, उनकी अप्रोच को अच्छे से समझ लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक रहा हो तो पहले क्या है, चाहे वो साधारण ब्याज का हो, परसेंटेज का हो, चक्रवृद्धि ब्याज का हो, लाभ हानि का हो या कर समय का हो, तो इनमें होता क्या है कि डियर फ्रेंड्स पहले जो है सिंपल क्वेश्चन होते हैं और होना भी चाहिए। तो इससे आप क्या है जनरली क्वेश्चन से फाइट करना सीखते हैं। लेकिन तारीफ जब होती है कि जब उस पर आधारित हम कैसे भी क्वेश्चन को बना सकें। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें कि ट्रिक लर्न करना शुरू कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड, ट्रिक का एक फंडा होता है कि ट्रिक एक विशेष कंडीशन में ही लगती है। अगर क्वेश्चन में कहीं फेरबदल हो गया तो फिर ट्रिक फेल हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, अप्रोच चलता है। और डियर फ्रेंड देखिए, हमने आपको एक भी ट्रिक नहीं बताई होगी जब से हम पढ़ा रहे हैं। एक आध कभी कभार कुछ होता है, ट्रिक तो हम बता देते हैं, वरना हम सीधी बात है कि फंडामेंटल कंसेप्ट बता के आपको अप्रोच अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। और आई होप कि आप एक बार अप्रोच समझ लेने के बाद उस पर आधारित उसी प्रकार के कई क्वेश्चन को आसानी से बना पाते होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास में अगर मजा आया तो हम आपसे एक लाइक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें भेजें, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कहीं नहीं आया कोई सवाल समझ में तो उस सवाल के पर वीडियो को पॉज करके उस टाइमिंग कमेंट्स बॉक्स में आप टाइमिंग लिख सकते हैं। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको उस सवाल को दोबारा समझा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए, दूसरों को भी खुश रखिए और स्वस्थ रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।